बिहार के कटिहार से बड़ी खबर आ रही है, जो कि कल ये घटना हुई है और यहां पे एक साथ 10 बुलडोजर गरजे और देखते ही देखते 8 एकड़ से ज्यादा जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया। जी हां, 8 एकड़ से ज्यादा जमीन। प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई के दौरान इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने जमकर विरोध किया, महिलाएं रोती नजर आईं, बच्चों में डर का माहौल दिखा और पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इतने सालों से बसे लोग अचानक अतिक्रमणकारी कैसे हो गए। क्या प्रशासन ने लोगों को पर्याप्त समय दिया और क्या बुलडोजर की ही जो है ये हर समस्या का समाधान है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कटिहार में आखिर हुआ क्या, क्यों गरजे 10 बुलडोजर, लोगों ने विरोध क्यों किया और अब इस कार्रवाई को लेकर बिहार की राजनीति क्यों गर्मा गई है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो दरअसल यह पूरा मामला बिहार के कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र के गामा टोला इलाके का है। यहां जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची। प्रशासन के साथ करीब 10 बुलडोजर थे, जिनकी मदद से 8 एकड़ 56 डिसमिल जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। बताया जा रहा है कि यह जमीन लंबे समय से विवाद में थी और कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया था। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। जैसे ही बुलडोजर इलाके में पहुंचे, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग अपने घरों से सामान निकालने लगे। कई परिवारों की आंखों में आंसू थे। कुछ लोग प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे, तो कुछ लोग अपने टूटते आशियाने को देखकर बेसुध हो गए। सोचिए, जिस घर में कई सालों से कोई रह रहा हो, जहां बच्चों की यादें हो, जहां किसी ने जिंदगी भर की कमाई लगाई हो, अगर वो घर कुछ ही मिनटों में मलबे में तब्दील हो जाए तो उस दर्द का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई कानून के तहत की गई। अधिकारियों के मुताबिक लोगों को पहले से ही नोटिस दिया गया था और जमीन खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन जब लोग नहीं हटे तब कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बुलडोजर कार्रवाई करनी पड़ी। अब सवाल उठता है कि आखिर ये जमीन किसकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला महंत मदन कुमार दास से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने जमीन विवाद में उनके पक्ष में फैसला दिया है और जिसके बाद जो है प्रशासन उसको वो जमीन खाली कराने का आदेश दिया था कोर्ट ने प्रशासन को। यानी प्रशासन का कहना है कि वो सिर्फ कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का दावा है कि बात कुछ और है। इलाके के लोगों का कहना है कि वे वर्षों से यहां रह रहे थे। कई परिवारों ने आरोप लगाया कि उन्हें पर्याप्त समय भी नहीं दिया गया और अचानक कार्रवाई शुरू कर दी गई। कुछ लोगों ने कहा कि उनके पास रहने के लिए अब कोई जगह नहीं बची। कुछ महिलाएं रोती हुई दिखाई दी, बच्चे डरे हुए थे और पूरे इलाके में भारी तनाव का माहौल बन गया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि प्रशासन को अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए ताकि किसी तरह की हिंसा या झड़प को रोका जा सके। अब इस पूरी कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग प्रशासन के समर्थन में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जमीन सरकारी है या कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो कानून का पालन होना चाहिए। अवैध कब्जे हटाने जरूरी हैं, वरना शहरों में अतिक्रमण लगातार बढ़ता जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर गरीब और कमजोर लोगों के पुनर्वास का क्या होगा। क्या सरकार ने उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है? क्या बच्चों और महिलाओं के बारे में सोचा गया? क्या कार्रवाई मानवीय तरीके से हुई? ये सवाल अब तेजी से उठ रहे हैं। दरअसल बिहार ही नहीं, पूरे देश में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बहस लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर प्रशासन ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया है। कहीं इसे कानून का सख्त एक्शन कहा गया तो कहीं इसे गरीबों पर कार्रवाई बताकर सवाल उठाए गए। कटिहार की यह घटना भी अब उन्हीं बहस जो हो रहे हैं उनका एक हिस्सा बन गई है। अब जरा समझिए कि प्रशासन ऐसे अभियान क्यों चलाता है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कई राज्यों में बड़ी समस्या बन चुका है। सड़क किनारे अतिक्रमण, नालों पर कब्जा,
सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण और धार्मिक या निजी कब्जे, ये सब प्रशासन के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। कई बार कोर्ट भी ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाता है और प्रशासन को कार्रवाई के आदेश देता है। कटिहार में भी प्रशासन का दावा है कि उसने कोर्ट के आदेश के आधार पर ही अभियान चलाया, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ बुलडोजर चलाने से समस्या खत्म हो जाएगी? विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक शहरों की सही प्लानिंग नहीं होती, गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था नहीं होगी और जमीन विवादों का समय पर समाधान नहीं होगा, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। क्योंकि अक्सर गरीब परिवार मजबूरी में सरकारी जमीनों पर बस जाते हैं। धीरे धीरे वहां बस्ती बन जाती है, बिजली पानी तक पहुंच जाता है और फिर वर्षों बाद जब कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को और उन्हीं गरीबों को उठाना पड़ता है। कटिहार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। घंटों तक चले बुलडोजर अभियान के बाद पूरा इलाका मलबे में बदल गया। प्रशासन ने दावा किया कि पूरी जमीन कब्जा मुक्त करा ली गई है, लेकिन इलाके में अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस लगातार इलाके में गश्त कर रही है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। अब इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि गरीबों के साथ अन्याय हुआ है और सरकार को पहले पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए थी। वहीं प्रशासन और सरकार का कहना है कि कोर्ट के आदेश का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है और कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता। अब आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ प्रशासन इसे कानून का पालन बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रभावित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विकास और कानून के नाम पर लोगों के घर तोड़ना सही है? क्या प्रशासन को पहले वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी या फिर अवैध कब्जों पर सख्ती जरूरी है? इन सवालों का जवाब आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कटिहार में हुई इस कार्रवाई ने पूरे बिहार का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। 10 बुलडोजर, भारी पुलिस बल, रोते हुए परिवार और मलबे में बदलते घर। ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग अलग अलग राय दे रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है। क्या प्रभावित लोगों को राहत मिलेगी? क्या पुनर्वास की कोई योजना बनेगी? और क्या इस मामले में राजनीतिक विवाद और बढ़ेगा? फिलहाल कटिहार का गामी टोला इलाका चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या प्रशासन की कार्रवाई सही थी या फिर गरीब परिवारों के साथ अन्याय हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।